नीति संग्रहकार कहते हैं और गुरुदेव उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। क्या? गुरुरग्निर द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरु पतिरेको गुरु स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरु। द्विजाति अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, यहां पर द्विज शब्द से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का ग्रहण नहीं है, यहां पर द्विज कहने से ब्राह्मण का ग्रहण है। द्विज अर्थात ब्राह्मण का जो गुरु है वो अग्नि, हम ब्राह्मणों के गुरु अग्नि हैं। वर्णानाम अर्थात क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम गुरु ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र का गुरु ब्राह्मण है। और पतिरेको गुरु स्त्रीणाम, अब इसमें काकू का अंतर है। काकू शब्द को बताने की जिसे दो अर्थ, अरे महाराज, जैसे उदाहरण के रूप में समझे कि किसी ने बड़े सुंदर पकवान बनाया, तो हम एक तो ऐसे बोले वाह भैया बड़ा सुंदर पकवान बनाया, और एक अरे क्या सुंदर पकवान बनाया है। तो दोनों कहने से अर्थ में पता चलता है कि दूसरे वाले में पता चलता है बिल्कुल बेकार पकवान है, और पहले वाले में पता चलता है वाकई में सुंदर है। वैसे ही यहां पर अगर हम काकू का प्रयोग करेंगे तो पतिरेको गुरु स्त्रीणाम, एक पति ही गुरु स्त्रीणाम गुरु। अगर काकू कर देंगे पतिरेको गुरु स्त्रीणाम, यहां पर एक पे करेंगे तो स्त्रियों का पति ही उनका गुरु है, ये अर्थ आएगा। और अगर वहां करेंगे कहा तो पतिरेको गुरु स्त्रीणाम, स्त्रियों का गुरु ही उनका पति है, तो ये अर्थ आ जाएगा हमारे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो मैंने विचार किया भैया कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए, इसलिए मैं वहां से चला। लेकिन मैं जो जाने लगा सो ही उस स्त्री ने मुझे पुकारा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा। बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा। तव वाक्येन बहुधा दुःख शान्तिर्भविष्यति। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, हे साधु रुकिए, क्षण भर के लिए तो मेरे लिए ठहर जाइए। मत चिंता मपि नाशय, मेरी चिंता का भी नाश कीजिए, क्योंकि दर्शनम तवलोकस्य सर्वथाग हरम परम। दर्शनम, आप जैसे संतों के दर्शन यदि हो जाए तो व्यक्ति को अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बहुधा तव वाक्येन दुःख शांति भविष्यति यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा। बहुधा तव वाक्येन, आपके वाक्यों से दुख की शांति होती है। यदा भाग्यम भवेत् भूरि, जब बहुत भाग्य उदय होता है, भूरि भूरि भाग्य उदय होता है, तब जाकर आप जैसे संतों के दर्शन होते हैं महाराज। इसलिए कृपा कर आप ऐसे न जाएं, हमारी समस्या का समाधान करें। तब नारद जी उनके पास आते हैं और डरते डरते पूछते हैं, कासी त्वं का वपौचेमा नार्याः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। पूछते हैं देवी, हे देवी तुम कासी, आप कौन हैं? का वपौचेमा नार्याः का पद्मलोचना, आप कौन हैं? आपके सामने ये जो दो बुढ़े हैं, ये दो बुढ़े कौन हैं? नार्याः का पद्मलोचना, ये कौन है पद्मलोचना नारी?
जो आपके इधर उधर घूम रही हैं पद्म लोचनाएं कौन है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, आप अपने दुख का कारण सविस्तार हमें बताएं। तब सबसे पहले आता है बालो वाच, बाला ने कहा। देखिए हम सब जानते हैं किसने कहा, भक्ति ने कहा, लेकिन ग्रंथकार की शैली देखिए, सबसे पहले आया बालो वाच। जब इन्होंने इस बालिका ने अपना परिचय दिया, बाद में उसके आता है भक्ति रोवाच। पहले बालो वाच, बालिका ने बोला क्या, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् पश्चिम महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता। अहम भक्तिरिति ख्याता, मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। इमौ में तनयो मतो, आप जो ये दो बुढ़े देख रहे हैं, दो बुढ़े मेरे ही पुत्र, दोनों बुढ़े मेरे ही पुत्र, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। उत्पन्ना द्रविड़े सा है, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में पली बड़ी। वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र में मैं बड़ी हुई। गुर्जरे जीर्णतांग का, हर तरफ जब पाखंड भरने लगा, हर तरफ जब पाखंड आने लगा, तो गुजरात में आते आते मैं जीर्ण हो गई महाराज। और वृंदावनम गुर्जरे जीर्णतांग का, किंतु वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता अहम युवती सम्यक श्रेष्ठ रूपा तु सांप्रता। मैं तो वृंदावन में जब आई युवती हो गई, मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए मारे। और मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि इमौ तु शयितावत्र सुतौ में क्लिश्यत श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। यदि मेरे दोनों पुत्र इसी प्रकार यहाँ बेहोश अवस्था में, मूर्छा अवस्था में पड़े रहे, सोते रहे, तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं भारत देश को छोड़कर विदेश चले जाऊंगी, जो कि आज सार्थक भी हो रहा है हमारे। बहुत विदेशी भारतीय पद्धति को अपना रहे हैं और भारतीय विदेशी होते जा रहे हैं हमारे। हमें अपने इस बढ़ते हुए चरण का ध्यान रखना चाहिए और अपने संस्कारों को वापस अपने हृदय में जीवित करना चाहिए। नारद जी महाराज ने कहा, देखो देवी आप चिंता मत करो, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सरमे तत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिशं ते करिष्यति। आप चिंता मत करो, हरि आपकी समस्या का नाश करेंगे। मैं अभी ज्ञान चक्षु से प्रत्यक्ष कर देखता हूं कि क्या हुआ है। एक्चुअली व्हाट इज अ मैटर, वास्तविकता में मैटर क्या है, समस्या क्या है, मैं विचार करता हूं। तो नारद जी महाराज विचार करते हैं और विचार करते कहते हैं, देवी मैं समझ गया, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन की भूमि देवी, यहाँ पर तो भक्ति का ऐसा प्रताप है कि बड़े बड़े दिग्गज वेदांती यहां आकर भक्ति के रंग में रंग गए हैं। एक बार हम वेदांती हुए हैं, कलयुग की घटना है महाराज। वृंदावन में आए हैं और वृंदावन में आकर भगवान का ऐसा रंग चढ़ा कि जब वापस गए लोगों ने पूछा कि पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ है, स्वागत किया जाए। वेदांती जी अपने समय के कट्टर मधुसूदन पाद सरस्वती जी महाराज
तो जाकर कहते कि नहीं नहीं हम वेदांती नहीं है। कौन है? अरे हम तो एक छली हुई गोपी है। महाराज क्या बात कर रहे? अरे ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणम निष्क्रियम ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदैव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम कालिंदी पुलिनोदरे किमपि यन्नीलम हो धावती। जिस मन को मैंने निर्गुण निराकार पर ब्रह्म में लीन कर दिया था, उस मेरे मन को कालिंदी यमुना के तट पर घूमने वाले गैया को चराने वाले एक काले रंग के ग्वाले ने हर लिया। और उसने हर नहीं लिया, मुझे बरबस अपनी दासी बना लिया। भक्तों ने कहा महाराज बनोगे भी तो दास बनोगे, दासी कैसे बनोगे? तो बोले अद्वैत वीधि पथिकैरुपास्याः स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षाः शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधू विटेन। गोप वधू विटेन दासी कृता। इसे गोप वधू गोपी के पुत्र इसे ग्वाले ने मुझे अपनी दासी बना लिया है। दासी कृता गोप वधू विटेन। अच्छा आज मैं ये बात प्रमाणित करता हूं। प्रमाण तो निर्णीतम कृष्ण माहात्म्य मद्भुतम न शक्नुवन्ति ये सोढुम ते मूढ़ा निर्णयंगता। प्रमाण तो निर्णीतम, मैं ये बात प्रमाणित करता हूं कि जिसने अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य को नहीं समझा, उसने अपने जीवन में और कुछ नहीं किया। महाराज प्रमाण तोपि निर्णीतम इदम निर्णीतम प्रमाणम, मैं निर्णित करता हूं, ये निश्चय कर कर बता देता हूं कि प्रमाण तोपि निर्णीतम। जिसने भगवान कृष्ण के महात्म्य को नहीं समझा, उसका जीवन तो व्यर्थ है। अब यहां पर प्रश्न करती हैं भक्ति महारानी कि करुणा परेण हरिणाप्य धर्मः कथमिष्यते इमं में संशयं छिंदी तद वाचा सुखितास्म्यहम्। हे नारद जी महाराज, आप तो भली भांति जानते हैं भगवान नारायण संसार के कण कण में निवास करते हैं, तथापि करुणा परेण हरिणापि अधर्म कथमिष्यते। उनके द्वारा ये अधर्म किस प्रकार सहा जा रहा है, ये अधर्म किस प्रकार देखा जा रहा है, वो ये अधर्म कैसे सह सकते हैं महाराज? इमं में संशयम छिंदी, आप मेरे इस संशय का नाश करिए, इसका छेदन करिए। तद्वाचा सुखितास्म्यहम्, आपकी वाणी को श्रवण करके मैं सुख का अनुभव करूंगा। तो बताते हैं कलेर भागवती वार्ता, जो कलयुग में जो भागवती वार्ता है, कलियुगे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कड़लोभेण कथा सारस्तो गत। कलौ भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। कलियुग में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन तो होता है, घर घर में होता है, लेकिन क्यों? कथा करने वाले ये चाहते हैं यजमान को कितना निचोड़ लो, और कराने वाले ये चाहते हैं कि कितने सस्ते में काम निबड़ जाए। महाराज सब धन के लोभी हैं, सब इतना धन को प्राप्त करना चाहते हैं। कर्ण लोभे न कथा सारा तत्वगत, धन का इतना लोभ कहीं ना कहीं छुप गया है कि इसके कारण कथा सार न जाने कहां गुम हो गया है। कथा सारस ततो गतः ततः कथा सारः गतः। और देवी मैं आपको बता दूं कि यहां पर भगवान हरि क्यों सहन कर रहे हैं। तो अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिता। अयम तु युग धर्मो ही, ये युग धर्म है संसार वासियों का, कलयुग में रहने वालों का ये धर्म है। जो कलयुग में अधर्म ही धर्म है महाराज। अयम तो युग धर्मो, ये युग धर्म है। इसलिए पुंडरीकाक्ष जो भगवान है निकट में रहते हुए भी इसको सहन कर रहे हैं। भक्ति महारानी नारद जी की स्तुति करती हैं। सुर ऋषि त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्।
हे सुरश्री आप धन्य हैं, आपके दर्शन से तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है, आपने मुझे दर्शन दिए। नारद जी प्रतिज्ञा करते हैं कि करिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। देवी, कलयुग के समान यदि कोई अधम युग नहीं है तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मैंने इस कलयुग में घर घर में मनुष्य मात्र के हृदय हृदय में आपकी स्थापना न करा दी तो मैं भी हरि का दास न कहलाऊं। अब तो भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, स्तुति करने लगी। जयति जगति मायाम यस्य काया भवस्ते, जयति जगति मायाम, जिनकी माया से ये संसार चलता है उन मायापति का हृदय है, जिनके हृदय में ऐसे आप नारद जी महाराज वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य, आपके वचनों को हृदय से सुनने मात्र से ध्रुव प्रहलाद जैसों ने बालपन में हरि के परम धाम को प्राप्त कर लिया। मुझे विश्वास हो गया कि आप निस्संदेह मेरे बालकों को मूर्छा से जरूर जगाएंगे। अब नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को बताया